तीर्थ में जाकर के, तीर्थ में अपने गुरुजनों को प्रणाम करके उनकी अनुमति लेकर के स्नान के लिए तीर्थ में आए हैं। अब यहाँ पर तीर्थ में सबसे पहले गण स्नान का संकल्प करेंगे। गण स्नान क्या है? गण स्नान का अर्थ होता है कि हम सभी ब्राह्मण एक समूह में इकट्ठा होकर के अपने गुरुजनों की अनुमति से स्नान करेंगे और स्नान के लिए सबसे पहले संकल्प करेंगे कि हम ये स्नान करने क्यों जा रहे हैं। संकल्प का जैसा कि सब जानते हैं कि सबसे पहले तो ये कि हम किस स्थान पर बैठे हुए हैं, किस काल में बैठे हुए हैं, इसका वर्णन हम लोग करेंगे। और फिर उसके बाद में ये जो अध्याय का उत्सर्ग है, जो अभी तक की जो शिक्षा है उसका उत्सर्जन करने के लिए और नई शिक्षा प्राप्त करने के लिए गण स्नान करेंगे। ये इसका संकल्प है। हस्ते जलमादाय, हाथ में जल लेकर के संकल्प करें, स्नान का संकल्प करें। ओम अधीतानाम अध्येष्यमाणानाम चाध्यायानाम स्थापन विच्छेद क्रोश घोषण दंत विवृत्ति दुर्वृत्त दुतोच्चारित वर्णानाम पूर्ण सवर्णानाम गलोपलंबित विवृतोच्चारित वर्णानाम पूर्व सवर्णानाम श्लिष्टा स्पष्ट वर्ण विघट्टनादिभिः पठितानां श्रुतीनां यद्यातया मत्वं तत्परिहारार्थम् 38 अध्ययनाध्ययने रत्यसञ्चरतः शूद्रस्य शृण्वतोऽध्ययने म्लेच्छान्त्यजाते शृण्वतोऽध्ययने अशुचिदेशेऽध्ययने आत्मनो शुचित्वेऽध्ययने अक्षरस्वरानुस्सारपदच्छेदकण्डिकाभ्यञ्जल ह्रस्वदीर्घप्लुतकण्ठतालु मूर्धन्योष्टदन्तनासिकानुनासिक रेफं जिह्वा मूलीयो पद्मानीयो दत्ता उदात्तानुदात्तस्वरितानां व्यत्ययेनोच्चारे माधुर्यक्षर व्यक्तिहीनत्वाद्यनेक प्रत्यवाय परिहार पूर्वकं सर्वस्य वेदस्य सवीर्यत्व संपादन द्वारा यथावत् फलावाप्त्यर्थं श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं सशिष्योऽहं शुक्ले यजुर्वेदोत्सर्गोपाकरणं करिष्ये। इसके बाद में फिर हेमाद्रि संकल्प का पाठ करते हैं। हेमाद्रि संकल्प, हेमाद्रि नाम के एक ऋषि हुए। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा अध्ययन करके, बहुत सारा शोध करके उन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की, बहुत से निर्णयों का जो है उन्होंने बहुत से निर्णय लिखे उन्होंने। हेमाद्रि नाम का जो संकल्प है, इसलिए उसका नाम हेमाद्रि रखा गया, क्योंकि ये उनकी रचना है। और उन्होंने संसार भर में जितने भी पाप हो सकते हैं, जितने पापों की कल्पना की जा सकती है, उन सभी पापों की चर्चा उस अपने संकल्प में की है। कहते हैं कि पापों की यदि चर्चा की जाए तो पाप नष्ट होते हैं, पुण्यों की चर्चा की जाए तो पुण्य नष्ट होते हैं। तो पापों की चर्चा करके सब समूह में बैठ करके अपने पापों का स्मरण करके इसका संकल्प करते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई भूलें ना हो हमसे, इसके लिए वो संकल्प का पाठ करते हैं। और हेमाद्रि संकल्प सुने। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम स्वस्ति श्री समस्त जगदुत्पत्ति स्थिति लय कारणस्य रक्षा शिक्षा विचक्षणस्य प्रणत पारिजातस्य अशेष पराक्रमस्य श्रीमदनंत वीर्यस्यादि नारायणस्य अचिन्त्या परिमित शक्त्या ध्रियमाण महाजलौघ मध्ये परिभ्रममाणानाम् अनेक कोटि ब्रह्माण्डानाम् एकतमे अव्यक्त महदहंकार प्रतिद्यप्तेजो वायवाकाशाद्यावरणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्ड खण्डे आधार शक्ति श्रीमदादिवाराः दंष्टाग्र विराजिते पूर्वानंत वासुकि तक्षक कुलिकर कोटक पद्म महापद्म शंखाद्यष्टनागैर्ध्रियमाणे ऐरावत पुंडरीक वामन कुमुदांजन पुष्पदंत सार्वभौम सुप्रतीकाष्ट दिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालानाम् उपरि भागे भूर्लोक भुवर्लोक स्वरलोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य सप्तलोकानाम् अधोभागे चक्रवाल शैल महाबलय नागमत्यवर्तिनो महाकाल महापणिराज शेषस्य सहस्रफणामणि मंडल मंडिते दिग्दिगंत शुंडादंडोत्तंडिते अमरावत्य शोकवती भोगवती सिद्धवती गांधर्ववती कांचवत्यल अलकावती यशोवती पुण्यपुरी प्रतिष्ठिते लोकालोकाचल बलैते लवणेक्षुसुरा सर्पे दधि क्षीरोदकार नवपरिवृते जम्बू प्लक्ष कुशुक्रौंच
शागशालमलि पुष्कराख्य सप्तद्वीपयुते इंद्रकांस्य ताम्रगभस्तिनाग सौम्य गंधर्वचारण भारते। वीरानुद्रभामिनो बधिरेह विक्मन्ताः सदा मित्वा हवामहे। उसी विधि से बाएं हाथ में रख लें, दाहिने हाथ से लेकर के मस्तक से नाभि पर्यंत लगाएं और बाएं हाथ से ही नाभि के नीचे लगाएं। सुविधा से यही कर सकते हैं, ये करिए। इसके बाद में अब हम दशविध स्नान करेंगे। दशविध स्नान के लिए जो विधान है, सबसे पहले तो ये कि कुश, दूर्वा और अपामार्ग, जैसा कि पहले हमने चर्चा की है कि औषधियाँ और वनस्पतियाँ इस ऋतु में, इस महीने में पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं, तो वो वनस्पतियों में से कुश, दूर्वा और अपामार्ग ले करके हम नदी में जो तीर्थ है उसमें प्रवेश करते हैं, फिर स्नान करते हैं। स्नान के बाद में एक एक करके, जैसे सबसे पहले मृत्तिका का स्नान, मृत्तिका से स्नान करते हैं। बाएं हाथ में मृत्तिका निकाली और दाहिने हाथ का उसको 3 भाग किए और 3 भाग कर करके एक भाग दाहिने हाथ से लेकर के मस्तक में लगाया, दूसरा भाग लेकर के कंठ से लेकर के नाभि पर्यंत लगाया और तीसरा भाग बाएं हाथ से ही नाभि के नीचे के प्रदेश में लगाया। यह विधान है जो मृत्तिका लगाने का। और फिर उसके बाद में शुद्ध जल से स्नान किया। इसके बाद में फिर भस्म स्नान, इसी क्रम से भस्म स्नान करना है। इसी क्रम में फिर आगे चल करके जो पंचगव्य की जो वस्तुएं हैं, गोमूत्र है, गोमय है, दूध है, दही है और घृत है, इन वस्तुओं से एक एक करके क्रम से स्नान करते हैं। और प्रत्येक का यही क्रम होता है, बाएं हाथ में रखा, 3 हिस्से किए, पहला हिस्सा मस्तक में, दूसरा कंठ से लेकर के नाभि तक और तीसरा हिस्सा बाएं हाथ से लेकर के नाभि के नीचे तक। प्रत्येक स्नान के बाद में जैसा कि बताया कि शुद्ध जल से स्नान करना है। इसके बाद में इन सभी वस्तुओं से स्नान के बाद में औषधियों से स्नान करते हैं। औषधियों में जो भी वनस्पतियां प्राप्त हों, उन वनस्पतियों में मूल रूप से जैसे आंवला है, वो सर्व औषधियों में सबसे श्रेष्ठ औषधि माना जाता है। आंवला के जल से स्नान किया। उसी क्रम में तिल पिष्ट से स्नान करते हैं, धान्य स्नान कहा जाता है इसे। इसके अतिरिक्त जो और भी नाना प्रकार की जो वस्तुएं हैं, जैसे सुवर्ण के जल से स्नान करना, फल के जल से स्नान करना, ये सब कुछ करने के बाद में फिर यथेच्छ स्नान कर लेना, अपनी इच्छा से स्नान करें। और कुंभ मुद्रा कही जाती है, कुंभ मुद्रा का निर्माण करके उससे जो है अपने ऊपर जल डालना, वो कुंभ मुद्रा स्नान कहा जाता है। ये सब हुआ। ये पूरा स्नान की प्रक्रिया करने के बाद में फिर मार्जन होता है। मार्जन क्या है? कुश के जल से अपने शरीर में नाभि से नाभि पर्यंत मार्जन करना, ये विधान किया गया है। और उसके लिए जो अलग अलग जो मंत्र हैं, चित्पतिर्मा पुनातु, वाक्पतिर्मा पुनातु, देवो माँ सविता पुनातु, इन मंत्रों का पाठ करते हुए इसका मार्जन करना है। और कुश का नदी के तट पर त्याग करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि नदी में कुश का त्याग नहीं करना है, नदी के तट पर त्याग करें। कुंभ मुद्रा और उससे स्नान करिए। ओम इमं मे वरुण सुधे अवमद्याचमृडय त्वामवसुराजगे तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेदमानो वरुणे हवोद्युरुषकुं समान आयुः प्रमोखीः त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेतो अवयाज्येष्ठाः यदिष्टो वन्दतमः शोषजानो प्रपते हे। ओम मापो मोखदीर्हिकुं शीर्धाम्नो धाम्नो राजन् सतो वरुणनो मुञ्च यदाहुरग्न्या इति वरुणेति शपामहे ततो वरुणनो मुञ्च उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमकुं श्रधाय अथा वयमादित्यप्रते तवा नागसो अदितये स्याम।
अववृतने चुम पुणने चेरुरसिने चुम पुनः अवदेव हृदेव कृतमेन जासिकम अवमर्त्यैर्मर्त्यकृतं पुरुराब्दो देवरिकस्माहि। फिर उसके बाद में अपामार्ग से इसी प्रकार से मार्जन करें, फिर दूर्वा से इसी प्रकार मार्जन करें और इन सभी वस्तुओं को गंगा जी के तट पर त्याग करें। इस सब के बाद में फिर स्नानांग तर्पण होता है। स्नानांग तर्पण में देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए और पितरों के लिए तर्पण होता है संक्षेप में। इसके अतिरिक्त एक यक्ष्मा नाम के देवता हैं, उनका तर्पण किया जाता है। इनका तर्पण क्यों करते हैं? इनका तर्पण करने का कारण यह है कि हमारे द्वारा इस तीर्थ का जो जल जो दूषित किया गया है, हमारे स्नान करने से दूषित हुआ है, तो उस दूषित करने का जो पाप है, जो वो दोष है, वो भी हमारे साथ में ना रहे। इसके लिए यक्ष्मा नाम के देवता का उस नदी के तट पर, उस तीर्थ के तट पर हमको तर्पण करना है। यह करने के बाद में फिर अपने यथा इच्छा अपने वस्त्र आदि धारण करके फिर उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां से हम लोग यहाँ के लिए तीर्थ के लिए आए हैं। वहाँ बैठ करके फिर उपाकर्म करेंगे। एक मंत्र है उसका हम पाठ करते हैं, उसे एक बार सुन लें। वही मंत्र जल के अंदर डुबकी लगा करके 3 बार पढ़ना है। सामर्थ्यवान लोग ही पढ़ें, अन्यथा केवल 3 बार ओम का उच्चारण करके बाहर आ जाएं। ओम हृदंज सत्यंचाभेद्धात् तपसोऽध्यायत ततो रात्रि जायत ततः समुद्रोर्नवः संवत्सरो जायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य विशुद्धोऽवसि सूर्याय चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवंज पृथ्वीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ये मंत्र है, 3 बार पढ़ना है। और यदि नहीं पढ़ सकते हैं 3 बार ओम का उच्चारण करके बाहर है। ओम इति त्रिवारं जपेत। अब इच्छानुसार स्नान करके स्नानांग तर्पण करें।